दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। टुडे अब तक हम लोग ने क्या क्या देखा? अब तक हम लोग ने देखा गैस स्टेट्स के बारे में कि स्टेट्स ऑफ मैटर है क्या चीज़। फिर देखा हम लोगों ने क्या देखा कि ये स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से। तो गैस स्टेट्स है ना, लिक्विड स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, उनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है। फिर गैस स्टेट से हमने थोड़ा देखा। फिर हमने क्या देखा, गैसेस लॉ देखे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और गिब्स लॉ। फिर एडेगैस इक्वेशन क्या होता है वो देखा हम लोग ने। फिर डिफ्यूजन क्या होता है ना, ग्राम्स लॉ देखा फिर हम लोगों ने मिक्सचर ऑफ व्यूज। फिर डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखा हम लोगों ने। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखा। फिर क्या देखा हम लोगों ने कि स्पीड्स देखा, स्पीड देखा, स्पीड स्पीड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। फिर क्या देखा हम लोगों ने लास्ट में, हम लोग ने देखा कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। अभी हम लोग को पता है कि उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखा हम लोग ने। आज क्या देखने वाले हम लोग, आज देखने वाले हम लोग वंडरवॉल इक्वेशन। अभी हम लोग को पता है, क्या पता है कि जो आइडियल गैस है, रियल गैस है, वो क्या करता है, आइडियल गैस तो बिहेव नहीं करता, वो डिफरेंट बिहेव करता है। तो हम लोग अगर मान लो कि आइडियल गैस के लिए क्वेश्चन है, तो आइडियल गैस से रियल गैस में जाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा। अभी हमको मालूम है क्या है हम लोग का आइडियल गैस। आइडियल गैस है जिसमें क्या होता है, नो फोर्स, नो इंटरेक्शन। नो फोर्स मीन्स नो इंटरेक्शन। हम किस में जाने का है, आइडियल गैस में, जिसमें क्या होता है, फोर्स प्रेजेंट होता है, फोर्सेज होते हैं। तो क्या होगा, इसमें इंटरेक्शन भी होंगे। अभी यहाँ ध्यान दो, अभी इसमें यहाँ ध्यान दो, इंटरेक्शन भी होगा। अभी इसका अगर मैं आइडियल गैस का इक्वेशन लिखूं, क्या हम लोग का पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। लेकिन क्या रियल गैस के लिए भी सेम इक्वेशन होगा? नहीं, ये रियल गैस के लिए क्या होगा, डिफरेंट इक्वेशन होगा। तो रियल गैस के लिए कौन सा इक्वेशन हम लोग का, उस इक्वेशन का नाम है, से इक्वेशन का नाम क्या है हम लोग का, इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। वैसे ही जो रियल गैस के लिए इक्वेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी वंडरवॉल, वंडरवॉल इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, वंडर वॉल्स इक्वेशन। अब ये वंडरवॉल इक्वेशन है क्या, पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अभी इसमें हाँ, अभी इसमें हमको मालूम पी क्या है, प्रेशर है। पी क्या है हम लोग का, प्रेशर, प्रेशर है। पी क्या है, प्रेशर है। एन क्या नंबर ऑफ मोल्स है, वी क्या है, वॉल्यूम है। और आर टी क्या, आर क्या है, गैसेस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या हम लोग का, टेम्परेचर है। अब इसमें जो ए और बी दिया है, ए और बी दिया है वो क्या है, वो देखते हैं हम लोग। ए और बी क्या हम लोग का, ए बी दोनों क्या है, कांस्टेंट से। ए और बी क्या है हम लोग का, ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी कांस्टेंट है। ए क्या है लेकिन, अभी ए क्या है हम लोग का, सिंपली बोल दो क्या है, रिलेटेड टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी गैसियस मॉलिक्यूल। अब मैं बी की बात करूँ तो बी क्या है हम लोग का, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। किससे रिलेटेड है, ड्यू टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। अभी यहाँ ध्यान, अभी हमको पता है कि वंडरवॉल इक्वेशन है क्या चीज। देखते हैं लोग, वंडरवॉल इक्वेशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। वंडरवॉल इक्वेशन क्या है हम लोग का, पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, क्या है, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अभी ये जो है इक्वेशन में, ये जो है क्या है, ये हम लोग का, ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग,
प्रेशर करेक्टेड, पी करेक्टेड। ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम करेक्टेड। ठीक है, हम लोग का वॉल्यूम करेक्टेड। अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। अभी ये जो इक्वेशन है हम लोग का क्या एक्सप्लेन करता है, मेरिट्स क्या क्या है इसके वो देखते हैं हम लोग थोड़े। मेरिट्स क्या क्या, ये इक्वेशन एक्सप्लेन्स बिहेवियर ऑफ रियल गैस अप टू मॉडरेटली हाई टेम्परेचर। एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस अप टू मॉडरेटली हाई प्रेशर। और किसको ये एक्सप्लेन कर रहा है, आइसोथर्म को एक्सप्लेन कर रहा है। रिप्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ आइसोथर्म्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेंड्स ऑफ आइसोथर्म, ट्रेंड्स ऑफ आइसोथर्म representing the variation between PV with P of various gases, representing the variation of PV with P for various gases. Next क्या है, help value of boils temperature. It helps to determine the values of boils temperature. बॉइल्स टेम्परेचर को हेल्प करता है निकालने के लिए। क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, फिर और इन्वर्जन टेम्परेचर एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अभी किसके टर्म्स में निकालता है, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, इनके टर्म्स में ये कैलकुलेट करता है। और किसमें ये, अब इसके लिमिटेशंस क्या क्या देखते थोड़ा हम लोग। लिमिटेशंस ऑफ वंडरवॉल इक्वेशन। इसका लिमिटेशन क्या है, अभी ये क्या है हमको पता है क्या है, ये मोर एक्यूरेट है किसके एज कंपेयर टू आइडियल गैस इक्वेशन के। दिस मोर एक्यूरेट देन आइडियल गैस इक्वेशन। बट ये भी क्या करता है, डेविएशन शो करता है, एप्रिशिएबल डेविएशन शो करता है, एप्रिशिएबल डेविएशन एट टू लो टेम्परेचर एंड प्रेशर आर ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व हुआ है हमको। और क्या है, अभी जो वैल्यूज है किसके ए और बी की, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर नॉट कांस्टेंट, remains constant remains are not remains constant। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक देखते, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का,
liquefaction of gases and critical temperature. अभी देखते हैं लिक्विफिकेशन क्या है। अभी क्या है हम लोग का इसमें लिक्विफिकेशन क्या है, इसको हम देखते हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस मतलब क्या, लिक्विफिकेशन का फिकेशन का मतलब क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं कोई भी पर्टिकुलर गैस को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड के अंदर। द फिनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग क्या है हम लोग का, फिनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज लिक्विफिकेशन। अभी जो लिक्विफिकेशन होता है वो कौन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, इज नोन एज लिक्विफिकेशन। अभी जो ये जो पर्टिकुलर लिक्विफिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम। इन पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम पे ही क्या होता है कोई भी गैस किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। और उन्हीं प्रेशर वॉल्यूम को क्या करते हैं, when when the gas changes to liquid, when the gas changes to liquid, these conditions are known as critical temperature, these conditions known as conditions are known as critical conditions, critical critical conditions। अभी देखो नेक्स्ट क्या हम लोग का, पहला क्या हम लोग का क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। अभी मैं बोलता हूँ कोई भी गैस मे बी डिफाइंड एज दैट टेम्परेचर अबव व्हिच इट कैन बी नॉट बी लिक्विफाइड हाउसवेयर हाई प्रेशर में बी अप्लाइड ऑन द गैस। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे क्या हो कि हम कितना भी प्रेशर लगा ले वो और लिक्विफाइड नहीं हो सकता गैस, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर। किस क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है, टी सी इज इक्वल टू 8A अपॉन 27 RB। ये क्या हम लोग का क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला। अगर मैं सेकंड बात करूँ, सेकंड क्या हम लोग का, सेकंड है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर क्या है, इज द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसा प्रेशर जो क्या हो लिक्विफाई कर दे किसको, हमारे गैस को एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या है, पी सी इज इक्वल टू ए अपॉन 27B²। ये क्या हम लोग के क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला। थर्ड क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम। अब ऐसा क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, वी सी इज इक्वल टू 3B, तो हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। आई मीन इनके बीच रिलेशन देखना है मुझे, क्या क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन बिटवीन
क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो क्या होगा, पी सी वी सी इज इक्वल टू 3/8 आर टी सी। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, पी सी वी सी अपॉन आर टी सी इज इक्वल टू 3/8। अगर z की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, स्मॉलर देन 1 है, दैट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। अभी जो क्रिटिकल पॉइंट है, दे एट क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है हम लोग का, हम लोग कोई भी चीज गैसेज, अभी क्रिटिकल पॉइंट पे क्या कर सकते हैं हम लोग, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि लिक्विड है कि वो सॉलिड है, क्योंकि उसका डेंसिटी क्या होता है, सेम हो जाता है। लिक्विड और गैसेस का दोनों का डेंसिटी क्या होता है उस स्टेट में, सेम हो जाता है, इसके हम उसको वो नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग का गैस स्टेट खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू करूंगा मैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले वीडियोस को आप देख सकें।